नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि निगम चुनाव 1 नवंबर को है और कैंपेनिंग जोरों शोरों चल रही सभी पार्टियों की। आज हम आपको मिलाएंगे वार्ड 130 की कांग्रेस प्रत्याशी राजूला सिंह से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों को, कितना प्रेम समर्थन मिल रहा है बताइए। अगर मैं देखूं तो मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब कैंपेनिंग आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट मौका है। वैसे मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में ही थे, लेकिन जो समर्थन मुझे मिला, जैसे आज मैं अभी डी ब्लॉक के पार्क में खड़ी हूँ और मैंने सुना है ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ खुद महिलाएं और पुरुष निकल के बाहर आ रहे हैं और मुझे समर्थन दे रहे हैं और मतलब खुद आगे से चलकर मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं आप बाहर आइए, हम आपके साथ हैं। मुझे ऐसा माहौल कभी मिला नहीं यहाँ पर। मैम, आप प्योरली हाउस वाइफ ही रही हैं या फिर आप जॉब्स वगैरह में थी? किस तरह से आपको बैकग्राउंड हो बताइए ना मैम। जी, मैं अकाउंट सेक्शन से थी तो मेरा पॉलिटिकल से इतना कुछ नहीं था। फिर पर मेरे हस्बैंड इसमें आए तो फिर मुझे धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट करने लगी और धीरे धीरे मैं भी पॉलिटिक्स में आ गई। और कह सकते हो बाई चांस ये टिकट मेरे लिए ही निकला था कि यहाँ पे महिला के लिए टिकट निकली और ये टिकट मुझे मिली है। और मैं चाहती हूँ मैं खाली टिकट ही नहीं लूँ, मैं यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं कि वादे, क्योंकि वादे तो मुझे लगता है यहाँ पे सारे नेता करके जा चुके हैं, इतने वादे हो चुके हैं 35 साल में। मैं चाहती हूँ कि अब वादे नहीं करो, बस काम करो। बहुत अच्छा कहा, वादे नहीं अब काम होंगे। भाजपा का गढ़ है, भाजपा के गढ़ में 5 बार यहाँ जो पार्षद रहे 1994 से लेके आज तक 2020 तक वो भाजपा के ही रहे, कभी मौका ही नहीं मिला कांग्रेस को। मैम, अगर कांग्रेस पार्टी ने आप पे जिम्मेदारी सौंपी है और आप जीतते हैं तो पहले समस्याएं बताइए, वो कौन कौन सी इनको आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। लोग जैसे मुझे बताते हैं कि यहाँ पे कभी पार्क ही नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। जैसे हम पार्क में ही खड़े हैं, घास बढ़ रही है, लोग जानवर निकल रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सीवर लाइन की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं किसी घर में जाती हूँ वो पहली लाइन बोलते हैं कि हमारी सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, चाहे वो कितने भी पॉश इलाके में चली जाऊँ। कल्याण कॉलोनी में गई हूँ, डी ब्लॉक में गई हूँ, मैं लाल बहादुर नगर में भी गई हूँ। उनकी सबकी समस्याएं सीवर लाइन और सड़कों को लेकर के ही है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें सीवर लाइन और सड़कों पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं हम लोग इतने खड्डे हैं कि रात में बच्चे तक गिर जाते हैं। तो हमारे लिए वो तो सबसे पहला काम होना चाहिए। मैम, आप दिन भर कैंपेनिंग करते हैं, महिला हैं, थक जाते होंगे, तो कितना समय आप निकाल पा रहे हैं अपने रेस्ट के लिए भी, और किस प्रकार से टाइम शेड्यूलिंग कर रहे हैं खाने का और इस तरह का, क्योंकि बच्चों को भी संभालना पड़ता होगा और फैमिली को भी संभालना पड़ता है। इसके लिए तो मैं अपनी मदर इन लॉ को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। मतलब एक कह सकते हो एक लेडी के साथ एक लेडी है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ के बोला है कि तुझे बाहर निकलना है, घर में नहीं रहना है, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं घर में जाती हूँ तो मदर इन लॉ पहले से ही प्लेट में खाना रखती है मेरे लिए कि भैया आप खाना खा के ही निकलोगी। मेरी मदर इन लॉ को मैं इस चीज़ का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी। बच्चों को संभालना, मुझे संभालना, सब सारा क्रेडिट उनको जाएगा ये तो। मैम, मदर इन लॉ इतना सपोर्ट कर रही हैं, साथ में जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो आपके पति वार्ड अध्यक्ष वेद प्रकाश जी का, वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कैंपेन में कितना साथ दे रहे हैं आपका? देखिए, वो हर वक्त मेरे साथ तो रह नहीं सकते। हमारी टीम उन्होंने बना दी है कि जहाँ मुझे लेडीज़ के साथ जाना होता है वहाँ मुझे अपनी टीम के साथ ही जाना होता है, और बाकी पूरा जो होल्ड है कार्यालय से लेके सब कुछ वेद प्रकाश जी ने ही संभाल रखा है। मतलब बाहर का जितना भी ऑफिस वर्क बाहर का सब वेद प्रकाश जी ही संभालते हैं। मैम, आपके वार्ड परिसीमन के बारे में हम जानना चाहेंगे। परिसीमन में हमारे एरिया में आएगा डी ब्लॉक, कल्याण कॉलोनी, लाल बहादुर नगर और अपना 10 सेक्टर, 13 सेक्टर, 9 सेक्टर। मैम, यहाँ हमने देखा है अक्सर जब हम इन एरियो से निकले तो सबसे बड़ी समस्या वो कचरा निस्तारण की थी जी, वो और नगर निगम के सामने ही कचरा पड़ा था, वहीं सीवरेज लाइन बहती रहती है। तो आपका ऑफिस ही वही होगा निगम का, अगर जीतते हो तो किस प्रकार से दूर करेंगे समस्याओं को और कितना राहत दे पाएंगे लोगों को? एक्चुअली कि जो प्रॉब्लम्स जो आम जनता को आ रही है वही प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है कि जैसे आज मुझे बताया गया कि गाड़ी रुकती ही नहीं है कचरे के लिए, लेडीज़ को भागना पड़ता है, सफाई हो नहीं रही है, कचरा नालियों में भरा हुआ है, पुराना बारिश के टाइम पर कचरा, मतलब सफाई नहीं होती है जितनी भी सीवर लाइन्स है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो है कि इसी पर ही काम करना है कि हमें सफाई कैसे करानी है, पार्क कैसे ठीक करने हैं। और पार्कों का एक और इशू आया मेरे सामने कि यहाँ पे लेडीज़ को छेड़ते भी हैं, मतलब जो गर्ल्स जो टीन एज है वो आती है रात में, तो लोग जो ड्रिंक करके रहते हैं तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब हमें लाइट वगैरह ये सब लगानी पड़ेंगी पार्कों में, जो रात को अंधेरा रहता है, इसकी वजह से जो भी बदतमीजियाँ हो रही हैं ये रोकनी पड़ेंगी। तो ये थी हमारे साथ वार्ड 130 से राजूला सिंह।
इन्होंने बताया किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी नहीं आता टाइम पर, और साथ में इन्होंने बताया कि इन सब समस्याओं को पहले समझेंगी, उसके बाद दूर करने का प्रयास करेंगी। हमारी मुहिम चल रही है, एक नया सेगमेंट है कि आप ऑनलाइन अपने प्रत्याशी को देखिए, जांचिए, परखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये प्रत्याशी आपको अपने क्षेत्र के लिए क्यों पसंद है। कि कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी कर रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं। इनके जो पति हैं वेद प्रकाश सिंसिनवाल, वो वार्ड 52 के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छा काम करा, उस काम के आधार पर इनको पुरस्कृत करके टिकट मिला गया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फैसला जनता पे छोड़ना ज़रूरी है और जनता बताएगी कि ये प्रत्याशी आपको कितना पसंद है और क्यों पसंद है। कमेंट कीजिए अभी की अभी और लिखिए ये प्रत्याशी आपको क्यों पसंद है। हम ऐसे ही और भी प्रत्याशियों से आपको परिचय कराते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।